गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 6 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आईआईएम कामरूप विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आईआईएम कामरूप को बनाया जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? असम में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनियन गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। असम ने प्रपोज किया था टू सेटअप अ न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, जिसकी परमिशन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। आईआईएम कामरूप विल बी सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी तक एकमात्र आईआईएम जो नॉर्थ ईस्ट में है वो शिलोंग मेघालय में है। अब सेकेंड होने वाला है नॉर्थ ईस्ट का आईआईएम कामरूप। अब यहाँ पर कुछ और इनिशिएटिव रिवाइज कर लें तो इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ कॉन्फ्रेंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 2023-2024 इसको गुवाहाटी असम में ऑर्गेनाइज किया गया। पीएम मोदी ने 125 फीट टॉल स्टैचू अनवील किया है लचित बोरफुकन का इन असम्स जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। असम का माजुली मास्क, इसे जीआई टैग दिया गया है। असम गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया है असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 को। और काजी नेमू ये असम का स्टेट फ्रूट है, ठीक है। रिसेंटली इसे स्टेट फ्रूट ऑफ असम का स्टेटस दिया गया है। स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ रिवाइज करते हैं। कर्नाटका ने 33% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। पुलिस ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन मर्यादा फॉर कंडक्शन ऑफ केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड सीएम ने लॉन्च किया है पिरुल लाओ पैसे दो टू कम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। सेंटर ने अप्रूवल दिया है टू रीनेमिंग ऑफ 8 रेलवे स्टेशंस इन अमेठी यूपी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने जा रहा है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। चेरापूंजी जिन, इसे टॉप ओनर दिया गया है एट ग्लोबल स्पिरिट्स कंपटीशन में। उत्तर प्रदेश लीड करता है इन ट्रांसमिशन लाइन एडिशंस बाय स्टेट यूटिलिटीज। सीवियर साइक्लोन रेमल ने बंगाल कोस्ट को हिट किया था। इन अ फर्स्ट चाइनीज हेरॉन साइटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अलायंस हैज गॉट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन 2024? ये अलायंस है एनडीए का, जिसको मेजॉरिटी मिली है लोकसभा इलेक्शन 2024 में। 240 सीट्स बीजेपी को मिली हैं, जिसके साथ में लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, ठीक है। अकेले बीजेपी को 240 सीट मिली है, लेकिन पूरे अगर एनडीए को देखें तो उसे मेजॉरिटी प्राप्त हुई है। इंडिया ब्लॉक जो है इसे 233 सीट्स मिली हैं और अदर्स को 18 सीट मिली हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में। प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स जो कि जीते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 में वो कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम वाराणसी, अमित शाह फ्रॉम गांधीनगर, ओम बिरला फ्रॉम कोटा, अर्जुन राम मेघवाल फ्रॉम बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत फ्रॉम जोधपुर, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया फॉर गुना। अब ये सारा यहाँ पर दिया गया है 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट, इसको देख लीजिए। यहाँ पर रिवाइज करते हैं कुछ और चीज़ें। लोकसभा इलेक्शन 2024 ऑर्गेनाइज किया गया 7 फेज में। इलेक्शंस लोकसभा 2024 के जो हुए 553 सीट्स के लिए हुए हैं। रिजल्ट 4 जून के दिन आया है। इलेक्शन कमीशन की टैगलाइन इस लोकसभा इलेक्शन के लिए थी सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस प्राइड ऑफ द कंट्री। रजिस्टर्ड वोटर्स थे 96,88,21,926। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है विद 64.2 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन लोकसभा पोल्स। करंट वोटर सेक्स रेशो भारत में 948 है। और नोटा ने मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है, क्रॉसेस 1 लाख फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस मैसूर इज द सेकेंड शिप ऑफ विच क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स? आईएनएस मैसूर दिल्ली क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स की सेकेंड शिप है। आईएनएस मैसूर द फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। ये अपनी सिल्वर जुबली अभी सेलिब्रेट कर रही है। 25 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन इसने प्रोवाइड किया है। इस शिप को इंडिजिनसली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये सेकेंड शिप है ऑफ द दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स। नेवी और आर्मी दोनों के लिए ही ये अपनी सेवा देती है। With whom has the Defence Ministry joined hands to set up a dedicated Tele-Manas cell for the armed forces? तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में ये कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है टू सेट अप डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेज। ये जो स्पेशल टेलीमानस सेल है ये फंक्शन करेगा एज अ डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ सपोर्ट हेल्पलाइन फॉर ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। टोटल अभी फिलहाल देखें 51 टेलीमानस सेल्स फंक्शनिंग हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में।
इन विच स्टेट हैज़ द न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लू आंट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। नीले कलर की ये चींटी डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश से। इसको नाम दिया गया है पैरा ट्रेचिना नीला फॉर इट्स डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम कॉमन रेड, ब्लैक एंड ब्राउन आंट्स। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स। तो मालदीव्स इसका करेक्ट आंसर होगा। मालदीव्स ने अपने यहाँ पर इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स की एंट्री पर बैन लगा दिया है। जो ऑनगोइंग वार है गाज़ा में जो चल रहा है, उसको देखकर लोगों का जो गुस्सा है उसकी वजह से डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो मालदीव्स इसका आंसर होगा। यहाँ इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैव बीन रिलीज्ड इन जिबूती टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चाइनाज 1% 1 फाइल टू प्रिंट फॉर डिजिटल टोटलिटेरियनिज्म। WHO ने लॉन्च किया है नया इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग टू रेज $7 बिलियन। वेनेजुएला बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। जिम्बाब्वे ने रिलीज की है अपनी नई करेंसी। नेशनल आर्काइव्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान। स्पेन बना है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने साइन किया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। और 3 इंडियन क्लासिक्स ने ज्वाइन किया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। विच कंट्री विल होस्ट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन AGM इन 2025। इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2025 में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिगो विल होस्ट द 81st एडिशन ऑफ IATA एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन दिल्ली। 42 सालों के बाद भारत अब इस समिट को होस्ट करने वाला है 2025 में, और ये तीसरी बार होगा जब भारत में ये समिट कंडक्ट की जाएगी। इससे पहले 1983 में और 1958 में भारत के द्वारा ये AGM मीटिंग जो है ये होस्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम एडेड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट टू एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में ऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में आर्म रेसलिंग को शामिल कर लिया गया है। ये एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे ताशकंद उज्बेकिस्तान में 2025 में। एशिया में आर्म रेसलिंग की पॉपुलैरिटी बहुत देखने को मिल रही है फिलहाल, जिस वजह से ऐसा किया गया है। एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं माजिद रशीद। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। DP मनु ने जीता है गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वासिम हैं। AFC एशिया कप 2024 का टाइटल कतर ने जीता। दीपा कर्माकर फर्स्ट एवर इंडियन है टू स्कोर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। शाहिद अफरीदी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्राज़ील 2027 का वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एट द प्रेस्टिजियस फेडरेशन कप 2024। ये कप हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में। मुंबईज सुपर कॉप कृष्णा प्रकाश ऑनर्ड विद हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिलता है आंसर हम लोगों को, कृष्णा प्रकाश ही आंसर है इसका। द फेमस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड ये दिया गया कृष्णा प्रकाश को, हु इज वेल नोन फॉर लीडिंग मुंबई पुलिस स्पेशल काउंटर टेररिज्म टीम। तो इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ अवार्ड और ओनर रिवाइज कर लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 सानिया मल्होत्रा को दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को दिया गया। मुनीब अमीन भट्ट को ऑनर किया गया नासा के हॉल ऑफ फेम से। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है अनसर्टेन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी एट कांस। इंडियन सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान को पियरे एंजीनेक्स ट्रिब्यूट दिया गया। इंडियाज सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने जीता है ला सिनेफ अवार्ड। जेनी अर्पनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। ज्योति आत्रे बनी है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। इंडियन अमेरिकन बृहत सोमा ने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैं अनीश कपूर, इन्होंने टॉप किया हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 को। और सत्यदीप गुप्ता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से। हेलेन मैरी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच कंट्री। इसका आंसर पाकिस्तान होगा। Helen Mary Roberts of the Pakistan Army Medical Corps has become the first Christian woman to reach the rank of brigadier in Pakistan. तो याद रखिएगा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अपॉइंटमेंट यहाँ देख लेते हैं। मलेशिया ने अपॉइंट किया है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैं डॉक्टर इमैनुअल सोब्रियन।
एसएससी के चेयरमैन हैं राकेश रंजन, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट बच्चन ग्रुप। शाहरुख खान हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ऋषभ गांधी हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर हैं प्रदीप नटराजन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल। मेघालय की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इदा सिशा नोंगरेंग हैं। इफ्को के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी, मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रमेश बाबू वी। और नासा के न्यू चीफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं डेविड साल्वाग्निनी। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 7th इंडियन कंपनी टू हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 8 लाख करोड़ रुपीज? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर भारती एयरटेल? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।